हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे दो वर्ड का जो उद्देश्य और प्राप्त उद्देश्य का है उसका डिफरेंस। ठीक है, तो इस वीडियो में ये है और प्लस एक और टॉपिक है जो कि मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण। ठीक है, जिसमें से ये सारे टॉपिक मतलब कि दिया गया है कि क्या क्या इस पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वर्ग हो गया और किसने बनाया है, किसने वो करा है। ठीक है, और प्लस उस वर्ग में क्या क्या है। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इससे दोनों टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, दो कम से कम रहेंगे। नीचे वाले से तो कंफर्म में पूछा ही जाएगा। तो चलिए सबसे पहले, क्योंकि अब तो टाइम भी कम बचा है, सिर्फ 2 दिन बचा है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सके टॉपिक्स का वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दिया गया उद्देश्य जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्स, और प्राप्त प्राय इस उद्देश्य जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो पहला इस पे डिफरेंस दिया गया है। उद्देश्यों का क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, व्यापक होता है, ब्रॉडर या असीमित होता है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उद्देश्य का क्षेत्र कैसा होता है, व्यापक होता है और असीमित होता है। और उधर ही अगर इधर साइड जाएंगे तो इसका क्या होगा, क्षेत्र कैसा होगा, जस्ट अपोजिट, नैरो होगा और क्या होगा, सीमित होगा। ठीक है, तो एक अगर टॉपिक याद रहेगा तो दूसरा वाला टॉपिक आराम से क्लियर हो जाएगा। फिर इसकी अवधि क्या है, दीर्घकालीन है। ठीक है, तो दीर्घकालीन है तो इसका क्या हो जाएगा, इसकी अवधि क्या है, अल्पकालीन है या तत्कालीन है। ठीक है, इस पे क्या उद्देश्य क्या है, अस्पष्ट और अनिश्चित है। उद्देश्य क्या होते हैं, अस्पष्ट होते हैं और अनिश्चित होते हैं। और ये प्राय उद्देश्य क्या है, निश्चित और स्पष्ट होते हैं। फिर इसमें क्या है, इसकी प्राप्ति में विद्यालय, समाज तथा संपूर्ण राष्ट्र जिम्मेदार होता है। कौन कौन जिम्मेदार होता है, विद्यालय और समाज तथा संपूर्ण राष्ट्र जिम्मेदार होता है। मगर इस पे क्या है, इनकी प्राप्ति की जिम्मेदारी प्राय किस पे होती है, शिक्षक पर होती है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पॉइंट है, इसकी प्राप्ति का मापन एवं मूल्यांकन संभव नहीं है। ठीक है, तो किसका संभव नहीं है, उद्देश्य का जो मापन और मूल्यांकन संभव नहीं है। अब देखिए इस पे जो क्वेश्चन आएगा या तो 3 पॉइंट दे देगा, ठीक है, या चौथा पॉइंट भी दे सकता है। तो उस पे क्या बताएगा कि एक पॉइंट इस पे से कौन सा गलत है, या फिर 3 गलत पॉइंट होंगे, एक सही पॉइंट होगा। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, या तो 3 पॉइंट वाला जो क्वेश्चन आता है कि 3 पॉइंट सही है और इसे बताइए इस पे सारे सही हैं कि एक सही है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद क्या दिया गया है, इसकी जो इनकी प्राप्ति का मापन है एवं मूल्यांकन है संभव नहीं है। ठीक है, तो उद्देश्य की प्राप्ति और जो इसका मापन है वो संभव नहीं है, और इसमें क्या है, इस पे संभव हो जाएगा, इसका मापन किया जा सकता है। फिर इसके बाद है, इसका संबंध शिक्षा तथा भविष्य से होता है। उद्देश्य का संबंध किससे है, शिक्षा तथा भविष्य से होता है। और यह इसका क्या हो जाएगा, यह शिक्षा में निहित होते हैं तथा शिक्षण टीचिंग से संबंधित होते हैं। इनका संबंध किसी विशेष प्रकरण से ही होता है। ठीक है, फिर इसके बाद इनका स्रोत समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र तथा संपूर्ण शिक्षा शास्त्र से होता है। और इस पे क्या हो जाएगा, इनका स्रोत जो मुख्यतः किस पे है, मनोविज्ञान पर होता है। फिर है, इनमें प्राय उद्देश्य समाहित इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो जो प्राय उद्देश्य है इस पे समाहित होते हैं, जबकि उद्देश्य का ही एक भाग है। ये क्या है, उद्देश्य का ही एक भाग है। फिर इस पे क्या है, व्यक्ति निष्ठा सब्जेक्टिविटी होती है। इसमें क्या है, सब्जेक्टिविटी होती है। इस पे क्या है, वस्तुनीति होती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इस पे वस्तुनिष्ठा किस पे होती है और व्यक्ति निष्ठा किस पे होती है, तो आप लोग क्लियर कर लेंगे। फिर इसके बाद 10th में दिया गया है, ये प्रत्येक समाज व राष्ट्र की आवश्यकता एवं आकांक्षाओं के अनुसार परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, और प्राय उद्देश्य निश्चित होते हैं तथा प्रत्येक विषय या प्रकरण के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट दिए गए। 10 पॉइंट पे मेरे ख्याल से काफ़ी हैं ये, और ऊपर के तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और फिर इसके बाद देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसका नाम है शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो देखिए पहले तो इस पे यही देख लेते हैं कि तो 3 पक्ष इस पे दिए गए हैं। पहला क्या है, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मनोशारीरिक या फिर क्रियात्मक पक्ष। ठीक है, तो अब इसको बनाया किसने या वर्ग किसने कराया, तो देखिए डॉक्टर BS ब्लूम ने करा है ज्ञानात्मक पक्ष का।
ईयर याद रखिएगा जरूर से जरूर। तो 1956 में हुआ है। और भावात्मक पक्ष का किसने करा है? कर्थ-नॉल ने करा है 1964 में। और मनोशारीरिक या क्रियात्मक पक्ष का किसने करा है? सिम्पसन ने करा है। इसका क्या हो जाएगा? 1969। ठीक है, तो देखिए ब्लूम ने कब करा है? 1956 में करा है। कर्थ-नॉल ने किसमें करा है? 1964 में। और सिम्पसन ने किसमें करा है? 1969 में। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या पॉइंट और हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज्ञानात्मक पक्ष से पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि कौन सा पॉइंट ज्ञानात्मक पक्ष से रिलेटेड है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ज्ञानात्मक पक्ष में देखिए क्या क्या आते हैं। पहला दिया गया है ज्ञान हो जाएगा, फिर है बोध है, फिर ज्ञानो उपयोग या फिर प्रयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है और मूल्यांकन है। ठीक है, तो 6 ये पॉइंट दिए गए हैं, ये किस पे आएंगे? ज्ञानात्मक पक्ष पर आएंगे। फिर इसके बाद भावात्मक में देख लेते हैं। भावात्मक पक्ष में देखते हैं तो इस पे क्या दिया गया? आग्रह दिया गया है, आग्रहण है, फिर अनुक्रिया है और अनुमूल्यन है, प्रत्ययीकरण है, व्यवस्थापन है और चरित्र निर्माण है। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट किसके हो गए? भावात्मक के हो गए। और फिर लास्ट है हमारा क्रियात्मक या फिर मनोशारीरिक पक्ष। और इस पे दिया गया है उद्दीपन दिया गया है, उद्दीपन हो जाएगा, कार्य करना हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा, समन्वय हो जाएगा, स्वभावीकरण हो जाएगा और लास्ट में क्या है? आदत हो जाएगा, आदत निर्माण। ठीक है, तो ये जो हमारे जितने भी पॉइंट्स है, ये पूरा जितना भी दिया गया है ये इम्पोर्टेंट है। इससे भी एक क्वेश्चन फंस सकता है। और फिर ये जो पॉइंट है ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इससे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ज्ञानात्मक पक्ष किसने लाए हैं, किस वो करे हैं, तो किसने बनाया है? तो क्या आ जाएगा? डॉक्टर BS ब्लूम। और ईयर तो इम्पोर्टेंट है ही, 1956। और भावात्मक का क्या हो जाएगा? कर्थ-नॉल 1964। और मनोशारीरिक या क्रियात्मक पक्ष का क्या हो जाएगा? सिम्पसन 1969। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और हो सके तो नोट डाउन कर लीजिएगा ईयर, खाली ईयर और किसने बनाया। ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष को किसने बनाया है? तो और ईयर प्लस। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? हर चैप्टर की समरी को अब देखेंगे, क्योंकि समरी अगर हम लोग को पता होगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उससे मिल जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।